Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet Singh and I am a senior mentor at my classroom. तो जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, पेड काउंसलिंग ग्रुप्स के ऊपर, उन सब के साथ हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि यूपी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से इस क्विक वीडियो में हम लोग चेक कर लेंगे कि यूपी ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उनका क्या इम्प्लीकेशन है। हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट डिस्कस करेंगे बिकॉज दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, एक के ऊपर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और दूसरे के ऊपर डायरेक्ट लिंक है रजिस्टर करने के लिए। फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जो आ गया है बच्चों वो डिस्कस करेंगे। फिर एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो वेबसाइट पे आया है उसको डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन करके डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो देखेंगे, और कुछ जो चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एंड जो एक्सेप्शंस हैं यूपी की एज़ कम्पेयर टू बाकी सभी ऑल अदर काउंसलिंग्स, उनको डिस्कस करेंगे एंड में। तो मेरी एडवाइस यही है कि एंड तक बच्चों वीडियो देखना, बिकॉज काफ़ी चीज़ें तो आपको लास्ट में भी पता चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों जो वेबसाइट्स हैं। तो दो वेबसाइट्स हैं बच्चों, एक है upneet.gov.in। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वो वेबसाइट है जहाँ पे कि लिंक दिया गया है बच्चों अप्लाई करने का। इसका जो URL है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा बच्चों, और जहाँ पे नोटिस और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन ये सारी डिटेल्स हैं वो है dgme.up.gov.in। इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल को लेके, और आपका जो इम्पोर्टेंट नोटिस है और गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो सब आपको इस वेबसाइट पे बच्चों मिलेगा, और अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों वेबसाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों जो शेड्यूल इशू किया गया है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 22 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे स्टार्ट हुई थी बच्चों, और 28 अक्टूबर दोपहर को 2 बजे तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे टाइम स्किप कर देते हैं। 28 अक्टूबर को 2 PM तक बच्चों रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और जैसे ही आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर कराएंगे उसकी रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो भी आपने पे करनी है। उसकी डेट्स भी 22 से लेके 28 अक्टूबर तक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है, बट मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप 2 PM से पहले ही कंप्लीट कर देना बच्चों ये। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो राउंड 1 में ही ली जा रही है, जैसे इस बार कुछ स्टेट्स ने किया है, ऑल इंडिया काउंसलिंग ने भी किया है। तो आपको जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 22 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक पे करनी है। तो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है सिक्योरिटी फ़ीस पे करने के लिए आपको, है ना। और ये लास्ट ईयर्स के मुकाबले डिफरेंट है। लास्ट ईयर आपको DD बना के फिजिकली नोडल पॉइंट पे जाना पड़ता था, इस बार ये ऑनलाइन पेमेंट होगी। कितने अमाउंट्स है इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस कितनी है ये पता चल जाएगा। मेरिट लिस्ट आप देखो 29 को ही बच्चों आ जाएगी। तो अब एक हैरानी की बात है कि अगर 30 तक डेट है सिक्योरिटी फ़ीस की तो उससे पहले ही मेरिट आ जाएगा। तो मेरिट इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने सिक्योरिटी फ़ीस पे की है कि नहीं की है। अगर आपने रजिस्टर करवा दिया विद इन द डेडलाइन तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योरिटी फ़ीस पे करनी ज़रूरी है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे जिन्होंने रजिस्टर कर दिया और सिक्योरिटी फ़ीस ना पे करें तो उनको काउंसलिंग में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है बच्चों वो 1 नवंबर को स्टार्ट होने वाली है सुबह 11 बजे, और 4 नवंबर को दोपहर को 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया गया है, 3 से 4 दिन, 3.5 दिन का टाइम ऑलमोस्ट आपको बच्चों दिया जा रहा है। 3-3.25 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो आपको अपनी लिस्ट जो है पहले ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, आप लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं कर सकते हो। जो रिज़ल्ट है वो 4 या 5 नवंबर को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अभी फाइनल डेट इशू नहीं हुई है, और अलॉटमेंट डेटर्स जो हैं वो 7 से 11 के बीच में अवेलेबल रहेंगी, और इसी टाइम में आपको फिज़िकली विज़िट करके अपने जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ भी बच्चों कंप्लीट करनी होंगी। जो रजिस्ट्रेशन है जैसे मैंने आपको बताया था वो इस वेबसाइट पे हो रही है upneet.gov.in पे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। इस बार 2000 रुपीज़ चार्जेस हैं बच्चों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के। तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने हैं बच्चों? 2000 रुपीज़ हैं। 2000 रुपीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, और ये चार्जेस जैसे आप सबको पता है ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है बच्चों। और जब आपने रजिस्टर करना है आपको नीट का रोल नंबर, नीट UG का रोल नंबर और ईमेल ID, सेम ईमेल ID जो आपने नीट फॉर्म में फिल किया था। तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लो, मैं इसको दोबारा से अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। वही ईमेल आईडी आपने यूज़ करना है जो आपने नीट के फॉर्म में यूज़ किया था। किसी और काउंसलिंग की बात नहीं हो रही है बच्चों,
ये नीट के फॉर्म की बात हो रही है, जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था सेम रोल नंबर और सेम ईमेल एड्रेस आपने यूज़ करना है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी फ़ीस की, जो जिसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। तो जो बच्चे यूपी के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं, जो यूपी डोमिसाइल वाले बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते मैनेजमेंट सीट्स के लिए, उनको सिर्फ 30,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। अगर आप देखो तो बाकी सब जगह पे 10,000 लिया जाता है, यहाँ पे 30,000 आपसे लिया जा रहा है, तो आपको 30,000 पे करना है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मोस्टली स्टेट्स बच्चों 1 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं, यूपी स्टेट आपसे 2 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए करना चाहते हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एमबीबीएस नहीं करना चाहता, सिर्फ बीडीएस करना चाहता है प्राइवेट कॉलेजेस से, तो आप 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे, आप 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे। यूपी आप सबको वैसे पता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, यूपी ओपन स्टेट है, तो जो मैनेजमेंट सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस के उसमें आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, राइट। और ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है बाकी सभी की तरह, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो रिफंडेबल है, अगर आपको सीट मिल जाती है, आप ज्वाइन नहीं करते आते हैं बच्चों, तो वो फॉरफिट हो जाएगा, और अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फीस के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा बच्चों। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों करना चाहते हैं, ये सिर्फ यूपी डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है, जो यूपी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। तो उनको सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं, उनको 2,30,000 रुपये नहीं देने हैं। और अगर कोई बीडीएस सिर्फ करना चाहता है तो उसको 1 लाख पे करना है, 1,30,000 पे नहीं करना है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर यूपी डोमिसाइल, बिकॉज नॉन यूपी डोमिसाइल वालों को तो या 2 लाख करना पड़ेगा या 1 लाख, बिकॉज वो तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही एलिजिबल है बच्चों, ठीक है। अब 5th पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली सभी काउंसलिंग्स में राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में ऐसा नहीं है। फर्स्ट जो राउंड है उसमें भी आपको क्लियरली बताया गया कि आप उन्हीं कॉलेजेस को ऑप्ट करें जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज अगर आपको चॉइस फिलिंग के बाद राउंड 1 में भी कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी एडमिशन कंपलसरी है, अगर आप नहीं लेते तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कर लिया जाएगा बच्चों। आप यहाँ पे देखो, इट विल बी फोरफिटेड, ठीक है। तो राउंड 1 इज नॉट फ्री एग्जिट, देयर इज नो फ्री एग्जिट इन यूपी। यूपी में कोई भी फ्री एग्जिट बच्चों नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपने। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे एमसीसी की काउंसलिंग में चाहे किसी की स्टेट में, तो आपकी सेव्ड चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती हैं, लेकिन यूपी बच्चों एक्सेप्शन है। अगर आपने चॉइसेस को लॉक नहीं किया है तो ऐसे बच्चों की जो चॉइसेस हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी में। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो सेव्ड चॉइसेस बच्चों ऑटोमेटिकली यूज़ नहीं होंगी, है ना। तो इसका आपने ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है जी। तो ये था जो शेड्यूल था बच्चों, इसमें काफ़ी मेजर पॉइंट्स कवर हो गए हैं, बाकी फिर भी हम आपसे और डिस्कस कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ था, ये 22 अक्टूबर को इशू हुआ है बच्चों। इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात की गई है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो राजकीय क्षेत्र के कॉलेज हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके बच्चों, उनके लिए यूपी का डोमिसाइल होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सभी स्टेट्स में होता है, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तभी आप बच्चों सीट ले सकते हैं। जिन बच्चों ने 11th 12th यूपी से की है उनको डोमिसाइल की एग्जेम्पशन है, वो +1 +2 का स्कूल का भी डॉक्यूमेंट बच्चों लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। तो जैसे कि हमने बात की थी कि यूपी इज़ एन ओपन स्टेट, यूपी जो है वो ओपन स्टेट है, इसीलिए आपको डोमिसाइल या आपकी स्कूलिंग का जो क्राइटेरिया है वो कंपलसरी नहीं है अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट लेना चाहते हैं तो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, 2,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं और ये नॉन रिफंडेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था।
और आप राउंड 1 में भी रजिस्टर कर सकते हैं, राउंड 2 में भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्टर कर दिया तो राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट नहीं होती है। और अगर आप राउंड 2 में करते हैं तब भी आपको 2000 रुपीज़ पे करने हैं। सो 2000 रुपीज़ राउंड 1 के, 1 + 2 के, और सिर्फ 2 के भी 2000 रुपीज़ हैं। तो क्या हुआ, क्या टेबल बन गया बच्चों, राउंड 1 + राउंड 2, राउंड 2 सिर्फ और राउंड 1 सिर्फ, तीनों केसेस में 2000 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। और अगर कोई मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए क्या है बच्चों, उसके लिए 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉपअप राउंड में कहने के सभी बच्चों को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। और जितने भी ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं ये नॉन रिफंडेबल हैं बच्चों, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो 30,000, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस MBBS के लिए करना चाह रहा है तो 2 लाख, और अगर प्राइवेट जो है डेंटल कॉलेजेस BDS के लिए करना चाह रहा है तो 1 लाख रुपीज़ बच्चों आपको पे करना है, ठीक है। जहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं वही आपसे शेयर करेंगे। तो अब ये एक नोटिस ख़त्म हो गया, अब एक 4 पेजेस का एक और नोटिस इशू किया था जो था इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन करके। इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन ये भी 22 को ही आया था। मैंने हेडिंग्स इसलिए डाल दी हैं ताकि आपको वेबसाइट पे इजीली मिल जाए, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। वैसे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारे बच्चों इस वीडियोज़ में कवर कर दिए हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। जो चॉइस फिलिंग है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने चॉइस को लॉक नहीं किया है तो आपको बच्चों काउंसलिंग में नहीं कंसिडर किया जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर काउंट किए जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जो आपने लॉक कर दी चॉइसेस, उसको बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको सीट लेना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो उस केस में जो आपकी सिक्योरिटी की धनराशि है, सिक्योरिटी अमाउंट है, उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको फोरफिट कर लिया जाएगा। अगर ऐसे बच्चे सेकेंड राउंड में दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। तो उनको 2000 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी दोबारा देना पड़ेगा और उनको 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दोबारा से देना पड़ेगा राउंड 1 के बाद राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों, ठीक है जी। जो आपने फ़ीस पे करनी है वो डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे जाएगी सीट अलॉट होने के बाद, और वो इस नाम से होगी। ये आपकी जो अलॉटमेंट लेटर होगी उसके ऊपर भी बच्चों वैसे मैंशनड होगा, तो इसकी अभी इमीडिएटली इतनी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिस बच्चों जो इशू हुआ था। इंपॉर्टेंट नोटिस भी हमने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं, वैसे तो सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं बट फिर भी क्विकली एक बार देख लेते हैं कि क्यों यूपी जो है वो बाकी सभी स्टेट से अलग है। फटाफट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों ये है कि यूपी में ऑटो लॉक नहीं होता। यूपी में ऑटो लॉक बच्चों नहीं होता है, आपको लॉक करना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में हिडन फीस है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना लूँगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो हिडन फीस रखते हैं, जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन्ड है वो सेम नहीं है। वैसे इस बार जो है वो फीस कोई चेंज नहीं हुई है, जैसे कि लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा है, एक नोटिस इशू हुआ था जो 2021 में फ़ीस थी, सेम फीस 2022 में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कोई फ़ीस में इंक्रीज़ नहीं किया गया है, सेम फीस कंटिन्यू हो रही है। लेकिन कुछ कॉलेजेस कुछ हिडन फीस लेते हैं जो आपको ज्वाइन करने के टाइम पे पता चलती है। तो आपको हर कॉलेज की वेबसाइट को अच्छे से देखना है चॉइस फिलिंग करने के लिए। राउंड 1 में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, जैसे कि मोस्टली स्टेट्स आपको करती हैं। इवन जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रही है, फिर भी आपको राउंड 1 के बाद फ्री एग्जिट दे रही है। यूपी में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस बार क्या चेंज है कि पिछले साल तक अगर कोई बच्चा है जिसके बड़े भाई बहन ने ली है तो आप उस प्रोसेस को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। पहले आपको काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट से पहले रजिस्टर करने के टाइम फिजिकली विजिट करना पड़ता था एक नोडल सेंटर पे, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते थे और सिक्योरिटी अमाउंट फिजिकली जाके वहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ता था डीडी के तौर पे, है ना। इस बार क्या हो रहा है कि वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है सिक्योरिटी अमाउंट की और आपको पहले विजिट नहीं करना है। तो हो सकता है कि इस कारण से थोड़ा सा मेरिट ऊपर
चला जाए, बिकॉज कई बच्चे पहले विजिट नहीं कर पाते थे, कईयों को पता ही नहीं चलता था, उस चक्कर में रह जाते थे। बट इस बार बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन दी गई है तो हो सकता है ये मेरिट को थोड़ा एडवर्सली इफेक्ट करे, मेरिट थोड़ा सा हाई जाने की उम्मीद है। एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान में रखना है कि यूपी एक मात्र ऐसी स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ्स हैं वो लो जाती हैं और सेकेंड राउंड के बाद से जो है कट ऑफ्स थोड़ी हाई जानी शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ वेरी अनलाइक अदर स्टेट्स, ये बाकी स्टेट्स के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है, ये यूपी के लिए ही स्पेसिफिक ऐसा होता है। बाकी सभी स्टेट्स में फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ होती है उससे लो जाती है सेकेंड राउंड की कट ऑफ, और इसका रीज़न बहुत क्लियर है कि फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट नहीं है, फ्री एग्जिट नहीं है। अब जो बच्चे यूपी के साथ साथ कुछ और स्टेट्स को भी प्लान कर रहे हैं उनको बहुत स्मार्टली इसको मैनेज करना पड़ेगा। जितने स्टूडेंट्स हमारे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से उनसे ये डिस्कशन हमारी हो भी रही है कि उनको कैसे प्लान करना है, अपनी चॉइस फिलिंग को लेके कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करना है ताकि आपका मिनिमम टू मिनिमम लॉस हो सके। थोड़ा बहुत लॉस तो शायद उठाना ही पड़े, लेकिन उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसको हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। स्केड्यूल ऑफ इवेंट्स, कैलेंडर, हमारे रैंक, अपनी इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों यूपी की काउंसलिंग को लेके। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो बच्चे पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं वो लोग भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं बच्चों, राइट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप लोग अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए। आई विश यू ऑल, आपकी फैमिलीज़ को सबको बहुत ही खुशहाल दिवाली हो आपकी, और आपको अपनी अपनी डिज़ायरेबल जो सीट्स हैं, कॉलेजेस हैं, ड्रीम कॉलेजेस हैं, जहाँ जहाँ आप सीट लेना चाहते हो आपको अच्छी सीट्स मिल जाए। मेरी ऐसी दुआएं, मेरी ऐसी कामनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।